झारखंड बोर्ड क्लास 8 मैथ प्रश्न नंबर 8.1 एक चर वाला रैखिक समीकरण क्वेश्चन नंबर 9। रीना और सीमा की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। 4 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग दिया हुआ है 32 वर्ष हो जाएगा, तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। ठीक, तो चलिए यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर जाके इनको हम हल करते हैं। ठीक है, तो रीना और सीमा की वर्तमान आयु का अनुपात जो है वह दिया हुआ है, तो हम जो है वो मान लेते हैं। यहाँ पे माना रीना की वर्तमान आयु 5x तथा रीना और सीमा जो है वह दिया हुआ, तथा सीमा की वर्तमान आयु 7x वर्ष है। ठीक, यहाँ पे वर्ष भी जो है वो आप ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे वर्ष भी जो है वह ऐड कर दीजिए। ठीक, ये हमारा इतना हो गया। अब देखिए बुआ क्या बोल रहा है, 4 साल बाद, तो 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद रीना की आयु, वह 4 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, ये हमारा अभी 5x है, तो 5x प्लस ये 4 वर्ष हो जाएगा। ठीक, तथा सीमा की आयु, सीमा की आयु कितना हो जाएगा, अभी 7x है, तो 4 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, 7x प्लस ये 4, इतना वर्ष है। क्लियर। अब दे दीजिए यहाँ पे प्रश्न से, अब हम प्रश्न के अनुसार चलेंगे। तो प्रश्न कहता है कि 4 वर्ष बाद दोनों का आयु का योग 32 दिया हुआ है, तो 4 वर्ष बाद इनका ये हो जाता है, इनका ये हो जाता है, तो दोनों का योग यानी कि ये 5x प्लस ये 4 और जोड़ हम जो है वो कर देंगे 7x जोड़ ये 4, दोनों का योगफल किनके बराबर हो जाएगा, तो 32 के बराबर हो जाएगा। ठीक, अब इनको हम सॉल्व कर लेंगे, तो 7 5 ये कितना होता है, तो 12x प्लस 4 4 ये 8 इज इक्वल टू ये 32, तो ये 12x इज इक्वल टू ये 32 माइनस ये 8, तो 12x इज इक्वल टू 32 में से 8 घटा देंगे तो ये हमारा कितना होगा, तो ये 12 में से 8 जाएगा तो ये 4 ये 2 24 हो जाएगा। यहाँ से हम x का मान निकाल लेंगे तो कितना होगा, 24 बटा में 12, तो 12 को हम 2 से काट देंगे तो ये 12 दूनी के 24, इसीलिए हमारा x का मान कितना आएगा, तो 2 आ जाएगा। x का मान हमारा कितना आ गया, तो 2 आ गया। ठीक, अब देखिए बुआ, तो 2 आ गया तो हम जो है वो निकाल लेंगे, यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा, अतः रीना की वर्तमान आयु, रीना की जो है वो हम माने थे 5x, तो ये हमारा 5x, तो ये हमारा 5 गुना में 2, ये हमारा कितना हो जाएगा, 10 वर्ष हो जाएगा। तथा रीना का हो गया। अब देखिए सीमा का, यहाँ पे हम लिखेंगे सीमा की वर्तमान आयु, ये 7x है, तो 7 गुना में 2, 7 दूनी की 14 वर्ष हो जाएगा, ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था। आई होप कि आप लोग ये 9 नंबर समझ गए होंगे। तो अब देखिए इनका 10 नंबर क्या बोलता है, रहीम के पिताजी की उम्र रहीम की आयु की 6 गुना है, तो रहीम के पिता रहीम से 35 वर्ष बड़े हैं, तो दोनों की वर्तमान उम्र जो है वह ज्ञात करना है। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है, तो यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर जाके इनको हल करिएगा। ठीक, तो क्या बोला है, रहीम के पिताजी की उम्र, रहीम की उम्र की जो है वो 6 गुना है, तो हम जो पहले रहीम की उम्र जो है वो मान लेंगे, तो यहाँ पे जो है वो माना रहीम की उम्र, तो रहीम की उम्र जो हम जो है वो x वर्ष मान लेते हैं, बोला है ना। तो रहीम के पिताजी की उम्र जो है वो रहीम की उम्र का जो है 6 गुना है, तो अगर हम रहीम को जो है वो x माने तो पिताजी की उम्र कितना हो जाएगा, पिता जी की उम्र,
तो पिताजी की उम्र हमारा कितना हो जाएगा, तो रहीम की उम्र की 6 गुना है, यानी कि ये 6x वर्ष हो जाएगा। कितना होगा, तो ये 6x वर्ष हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखिए प्रश्न से क्या बोला है, रहीम के पिता, तो रहीम के पिता, ठीक, तो रहीम के पिता जो है वो उम्र कितना है, 6x वर्ष है। कितना है, तो 6x वर्ष है, ये 6x दे दीजिए, ठीक। और देखिए रहीम से, तो रहीम कितना है, x है, x दे दीजिए। उनसे कितना वर्ष बड़ी है, रहीम से जो है वह 35 वर्ष जो है वह बड़े हैं। तो जोड़ हम जो है वह 35 जो है वह वर्ष जो है वह बड़े जो है वो दे देंगे। तो हम दोनों को वर्तमान उम्र ज्ञात करना है। अब इनको हम सॉल्व कर लेंगे, तो ध्यान दीजिए बुआ, ये हमारा 6x प्लस x इसे रहेगा तो माइनस x इज इक्वल टू ये 35 हो जाएगा। 6x में से x जाएगा तो ये 5x इज इक्वल टू 35 हो जाएगा। यहाँ से हम x का मान निकाल लेंगे तो क्या होगा, 35 बटाम ये 5 हो जाएगा। 5 सत्ते 35, ये हमारा 7 बार में कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए x का मान ये कितना आएगा, 7 आ जाएगा। x का मान 7 आया हुआ है, तो अब हम निकाल सकते हैं यहाँ पे, क्या निकाल सकते हैं, तो हम जो है वो यहाँ पे निकाल सकते हैं। अतः रहीम की उम्र जो कि x वर्ष है, तो x यानी कि हम जो है वो 7 निकाले हैं, तो 7 वर्ष हो जाएगा। तथा पिता की उम्र, पिता जी की उम्र यह माने हैं 6x वर्ष, तो x का मान 7 निकालना है, तो ये 6 गुना में 7, तो 6 7 कितना हो जाएगा, ये 42 वर्ष हो जाएगा। ये इनका आंसर हो जाएगा। रहीम की उम्र जो है वो x वर्ष है, उनके पिता जो है वो 6x होगा, तो 6 7 42 हो जाएगा। वेरी सिंपल है, इस तरीका से बनाइएगा, ये क्वेश्चन हमारा बन जाएगा। अब देखिए इनका 11 नंबर, अब देखिए 11 नंबर कहता है राहुल के पिता की वर्तमान आयु, राहुल के वर्तमान आयु की 3 गुनी है, तो 5 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग 58 वर्ष हो जाता है, तो राहुल के पिता की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। वेरी सिंपल है, यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर इनको हल करिएगा, ठीक। तो हम जो है वो यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे मान लेंगे, किनको मानेंगे, तो जैसे हम जो है वो पीछे बना है उसी तरीका से हम बनाएंगे। माना कि बोला है ना, पिता की वर्तमान आयु, राहुल की वर्तमान आयु को 3 गुना है, तो हम राहुल की वर्तमान आयु मान लेंगे। माना कि राहुल के वर्तमान आयु मान लेते हैं ये x वर्ष है, राहुल के वर्तमान आयु हम जो है वो मान लिए हैं x वर्ष है, ठीक है। तो पिता की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा, पिता की वर्तमान आयु, तो पिता की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा, तो राहुल की आयु से 3 गुना है, तो राहुल का तो x है, तो इनका 3 गुना, तो 3x वर्ष हो जाएगा, ठीक। अब जो है वो 5 वर्ष बाद बोला है, तो यहाँ पे लिखिए 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद राहुल की वर्तमान आयु क्या होगा, राहुल के वर्तमान आयु, तो 5 वर्ष बाद जो है वो राहुल की जो है वो वर्तमान आयु जो है वो हमारा कितना हो जाएगा, अभी x है, 5 वर्ष बाद ये 5 हो जाएगा, जुट जाएगा, x प्लस 5 वर्ष हो जाएगा, ठीक। और देखिए, और पिता की वर्तमान आयु हमारा कितना हो जाएगा, पिता का, तथा पिता का वर्तमान आयु हमारा कितना हो जाएगा, 3x प्लस इसमें भी 5 जुड़ जाएगा, इतना वर्ष हो जाएगा। अब लिखिएगा यहाँ पे प्रश्न से, अब हम प्रश्न के अनुसार चलेंगे। तो प्रश्न क्या बोला है, हाँ, दोनों की आयु का योग जो है वो 58 हो जाता है, अब दोनों का योग जो है वो 58 हो जाएगा। x जोड़ 5 जोड़ ये हमारा 3x जोड़ ये 5, इन दोनों का योगफल ये 58 हो जाता है। अब देखिए बुआ जोड़िए, तो 3x x ये हमारा 4x हो जाएगा, 5 5 ये 10 इज इक्वल टू ये 58 हो जाएगा। तो ये हमारा 4x इज इक्वल टू ये 58 और माइनस ये 10 हो जाएगा। तो ये हमारा 4x इज इक्वल टू ये 48 10 58 होता है,
यहाँ से हम x का मान निकाल लेंगे तो ये 48/4 कर देंगे। तो देखिए वो ये 4 से काट देंगे तो 4 1 12, इसीलिए x का मान कितना हो जाएगा, तो 12 वर्ष हो जाएगा। x का मान निकल गया। अब दोनों को वर्तमान आयु पूछ रहा है तो हम निकाल देंगे। यहाँ पे लिख दीजिए अतः राहुल के वर्तमान आयु x वर्ष हम जो है माने थे, x का मान 12 दिया हुआ है, ये 12 वर्ष हो जाएगा। ठीक, तथा ये जो है वो पिता की वर्तमान आयु, तथा पिता के वर्तमान आयु, ये हम जो है वो 3x माने थे, ये 3x वर्ष, तो 12 को 3 से गुना कर देंगे तो 12 तिया ये 36 वर्ष हो जाएगा। ये इनका आंसर हो जाएगा। तब ना ये, हाँ ये जो है वो इनका हमारा क्या होगा, तो आंसर हो जाएगा। तब ना ये दोनों जो है वो जोड़िएगा तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 58 हो जाएगा। वेरी सिंपल था, इस तरीका से बनाएगा। ये हमारा 11 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। अब देखिए इनका 12 नंबर देखिए, कहता है सराय के पास 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 5 रुपये के सिक्कों की संख्या क्या है, 3 गुना है। जितना 2 रुपये के सिक्कों की संख्या है ना वो क्या है, तो 5 रुपये के सिक्कों की संख्या 3 गुना। अगर हम 5 रुपये के सिक्कों की संख्या को हम x मानते हैं तो 2 रुपये के सिक्कों की संख्या हमारा क्या हो जाएगा, तो 5 रुपये की 3 गुना है, यानी कि 3x हो जाएगा। सराय के पास कुल जो है वो 60 गो सिक्का है, तो हमें जो है वो 2 रुपये और 5 रुपये कितना सिक्का है वो बताना है। ये तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हल दे दीजिए, फिर इनको हल करिएगा। तो हम जो है वो मान लेते हैं, माना 5 रुपया के सिक्कों की संख्या, ये हमारा x हो जाएगा, तथा 2 रुपया के सिक्कों की संख्या। देखिए वो 2 रुपये के सिक्कों की संख्या क्या हो जाएगा, 5 रुपये के सिक्कों को 3 गुना है, इनका 3 गुना, ये हमारा 3x हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यदि सराय के पास कुल 160 गो सिक्का है, अब दीजिए यहाँ पे प्रश्न से दे दीजिए 60 गो सिक्का है। ठीक है, इन दोनों का योगफल जो है 60 के बराबर हो जाएगा। तो ये हमारा x प्लस ये 3x बराबर, देखिए वो सराय के पास होगा या तो 5 रुपये का सिक्का होगा या फिर जो है वो 2 रुपया का होगा। तो 5 रुपया का हम x माने और 2 रुपया जो है वो ये हमारा 3x है। इन दोनों का योगफल कितना होगा, 60 के बराबर कर देंगे। यहाँ पर हम x का मान निकालेंगे तो 3x 4x इज इक्वल टू 60 हो जाएगा। यहाँ से हम x का मान निकालेंगे तो ये 60/4, तो ये हमारा 4 से काट देंगे तो 15 चौके 60 हो जाएगा। तो इसीलिए x का मान हमारा कितना आएगा, x का मान 15 आ जाएगा। तो हम जो है वो लिख देंगे, अतः 5 रुपया के सिक्कों की संख्या को हम जो है वो x माने थे, x का मान 15 आया हुआ है, 15, तो ये आंसर हो जाएगा। तथा 2 रुपया के सिक्कों की संख्या, ये हम 3x माने थे तो 15 तिया ये 45 हो जाएगा। तब ना ये दोनों जोड़ेंगे तो हमारा 60 फुट है, ये आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था। 12 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। अब देखिए 13 नंबर। अब देखिए इनका 13 नंबर, कहता है जोन के गुल्लक में 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपये के सिक्कों की जो है वह संख्याएं जो है वो क्रमशः जो है 5:3:2 के अनुपात में है। यदि गुल्लक में 880 रुपया है तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की जो है वो संख्या बताना। ये भी सिंपल है, हल दे दीजिए और फिर इनको हल करिएगा। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं, माना कि गुल्लक में सिक्कों की संख्या क्रमशः, देखिए 1 रुपया 5 अनुपात में दिया हुआ है तो ये 5x, ठीक, 2 रुपया जो है वो 3 अनुपात में दिया हुआ है तो ये 3x, तथा 5 रुपया जो है वो क्या दिया हुआ है 2x, तो ये हमारा 2x है। ठीक, तो ये या फिर ये भी लिख सकते हैं, माना कि गुल्लक में जो है 1 रुपया 2 रुपया और 5 रुपये
के सिक्कों की जो है वह संख्याएं क्रमशः जो है वो 5x 3x 2x इस तरीका से भी जो है लिख सकते हैं। ये भी लिखे कोई दिक्कत नहीं है। अब लिखे यहाँ पे प्रश्न से, अब हम प्रश्न के अनुसार चलेंगे। अब जो है गुल्लक में कुल क्या रुपया है, तो 840 रुपया। 840 रुपया है तो 1 रुपया का सिक्का होगा ना, 2 रुपया का होगा ना, 5 रुपया का होगा ना, यही तीनों में से जो है वो कौन होगा, है कि नहीं। ये तीनों का जो है अब योग कर देंगे तो ये 5x 3x, ये 5x 3x और 2x, ये तीनों का योगफल जो है वो हम 840 के बराबर कर देंगे। क्लियर। अब देखिए तो 5 3 8 2 ये कितना हो जाएगा 10x इज इक्वल टू ये 840। यहाँ से हम x का मान निकाल लेंगे तो ये 840 बटा हम ये 10 कर देंगे तो ये 0 से ये 0 हमारा कैंसिल, इसीलिए x का मान हमारा कितना होगा तो 84 हो जाएगा। ये हमारा 84 निकला है। तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या हमको बताना है। ये जो है वो यहाँ पे x का मान जो है वो रखते जाएंगे, सब निकल जाएगा। यहाँ पे लिख दीजिएगा अतः प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या क्रमशः, देखिए वो यहाँ पे 84 को हम 5 से गुना कर लेंगे तो कितना होगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा कितना होगा 5 गुना में 84 और ये हमारा 3 गुना में 84 तथा ये 2 गुना में 84। देखिए बाबा 5 को 84 से हम गुना कर लेंगे तो 8 5 के 20 के 0 हासिल 2 और 8 5 42 के 2 42 के, देखिए बुआ 84 को हम जो है वह ये 84 आया हुआ है ना, ये जो है वो हम ये लिखे हैं 1 सेकेंड बुआ। देखिए टोटल योग जो है वो दिया हुआ है, हम जो है वो 1 2 और 5 का जो है अनुपात डायरेक्ट हम जो है वो जोड़ दिए हैं। ये डायरेक्ट जो है वो जोड़ नहीं होगा। क्यों नहीं डायरेक्ट जो है वो जोड़ होगा, क्योंकि जो है वो देखिए ये 5x जो है वो क्या दिया हुआ 1 रुपये योग संख्या, यहाँ पे 1 से जो है वो गुना करिए, ठीक, तब नहीं ये जो है वो 1 रुपया जो है वो क्या जो है वो संख्या बनेगा, वो जो है वो निकलेगा। फिर देखिए 2 रुपया जो है वो 3 में दिया हुआ है, इनको जो है वो आप 2 से जो है वो गुना करिएगा, तब नहीं ये जाके जो है वो निकलेगा कि कितना जो है वो होगा। फिर इनको जो है वो आप 5 से गुना कर दीजिएगा, तब जाके जो है वो निकलेगा कि कितना जो है वो संख्या है। ये देखिए बात, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 5x जोड़िए 3 दूनी की 6x जोड़िए 8 5 दूनी की 10x इज इक्वल टू ये 840। अब देखिए 10 6 16 5 21 हो जाएगा, कितना होगा तो ये 21 हो जाएगा। तो ये 21 जो है वो कर दीजिए, ये हमारा कितना होगा तो ये 21 हो जाएगा, यानी 21x। तो ये हमारा 21x जो है वो दे दीजिए। अब जो है वो देखिए बुआ, इनको हम जो है वो काट देंगे तो 21 4 के 84, तो ये हमारा 40 निकलेगा। कितना निकलेगा तो ये 40 निकलेगा। कितना निकलेगा तो ये 40 निकलेगा, ठीक, 40 जो है वो निकल जाएगा। अब इनको जो है वो सबको 40 से गुना कर दीजिए, 40 से जो है वो गुना कर दीजिए। 4 5 ये कितना हो जाएगा 200, ठीक, इनको हम 40 से गुना करेंगे तो 120 हो जाएगा। इनको करेंगे तो ये तथा ये हमारा कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। ये देखिए बुआ, ये हमारा 1 रुपये जो है वो सिक्कों की संख्या 200 है और ये 2 रुपये जो है वो सिक्कों की संख्या 120 है और 5 रुपये सिक्कों की संख्या ये 80 दिया हुआ है, ठीक। इस तरीका से आपको जो है वह बना देना है। क्लियर, वेरी सिंपल था। अगर फिर से जो है वो नहीं समझे तो ये एक बार और जो है वो हम समझा देते हैं। हम जब मान लिए कि गुल्लक में जो है वो सिक्कों की संख्या क्या है तो 5x 3x और ये जो है वो 2x है, ठीक। यहाँ पे अनुपात में जो है वो दिया हुआ था तो इसीलिए हम जो है वो ये मान लिए। अब देखिए 1 रुपये सिक्कों की संख्या जो है 5x है, टोटल जो है गुल्लक में 840 रुपया है, तो 1 रुपये जो है वो गुल्लक में जो है वो सिक्कों की संख्या 5x जो है वो दिया हुआ है, 1 को हम 5x से जो है वो गुना कर देंगे तो ये 5x हो जाएगा। फिर 2 रुपये जो है वो 3x जो है हुआ है, इनको हम जो है वो गुना कर देंगे तो 3 दूनी के 6x हो जाएगा और 5 रुपये जो है वो 2x है तो 5 दूनी के 10x हो जाएगा। 10 6 16 5 ये 21 x इज इक्वल टू 840। तो अब ये जो है वो x का मान निकालेंगे तो 840 बटा 21, तो ये हमारा 40 बार में कैंसिल होगा, x का मान कितना आएगा 40। अब देखिए बुआ 40 आया हुआ है, अब यहाँ पे हम जो है वो x का मान यहाँ पे जो है वो रखते चलेंगे तो ये 5 गुना में 40 और ये 3 गुना में 40 और ये 2 गुना में 40, तो 40 5 200, 40 दिया 120, 40 दूनी की 80 हो जाएगा। ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था। 13 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देखिए इनका हमारा 14 नंबर कहता एक कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई की जो है वो दुगुनी है, यदि आयत का परिमाप 48 मीटर हो तो कमरे की लंबाई चौड़ाई ज्ञात करना है। ये भी जो है वो सिंपल है।
यहाँ पे हल दे दीजिए, फिर इनको हल करिएगा। देखिए वो लंबाई क्या है, चौड़ाई की 2 गुना है, तो हम चौड़ाइयों को मान लेंगे। तो यहाँ पे लिखिएगा माना कि आयत की चौड़ाई को हम मान लेते हैं x, ठीक, तथा लंबाई हमारा क्या हो जाएगा, तो चौड़ाई की जो है वो लंबाई क्या है 2 गुना है, तो ये 2x हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पे आयत का परिमाप दिया हुआ है 48 मीटर। यहाँ पे लिखिए प्रश्न से चूंकि आयत का परिमाप दिया हुआ है ये 48 मीटर। आयत का परिमाप बराबर क्या सूत्र होता है, तो ये सूत्र होता है 2 इंटू ये लंबाई प्लस में ये चौड़ाई होता है बराबर ये 48 हो जाएगा। अब देखिए तो 2 इंटू लंबाई क्या है x, लंबाई हमारा 2x दिया हुआ है, चौड़ाई कितना है x है, x दे दीजिए बराबर ये 48। तो ये हमारा 2 गुना में 2 1 3x इज इक्वल टू 48। तो 2 तिया की ये कितना हो जाएगा, तो 6x इज इक्वल टू 48। तो यहाँ से हम x का मान निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा 48 बटा में 6, 6 8 48 होता है। देर पर ये x का मान हमारा कितना आएगा 8 मीटर आ जाएगा। ये हमारा x का मान जो है वो निकल गया है। जब ये x का मान निकल गया है तो लंबाई चौड़ाई निकाल लेंगे। यहाँ पे लिख दीजिए तो आयत की लंबाई, तो लंबाई हमारा 2x है, तो ये 2x यानी कि 2 गुना 8, 8 दूनी की 16 मीटर हो जाएगा। तथा चौड़ाई हमारा x है, x का मान हम 8 निकाल रहे हैं तो ये 8 मीटर हो जाएगा। ये इनका आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल था। इस तरीका से बनाएगा ये 40 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। अब देखिए इनका 50 नंबर 15। देखिए एक आयत की परिमाप जो है वो 13 मीटर है, चौड़ाई 5/2 है, आयत की लंबाई ज्ञात करना। वेरी सिंपल है, हल दे दीजिए फिर इनको हल करिएगा। तो हम जो मान लेते हैं पहले, माना आयत की लंबाई हम जो है वो x सेंटीमीटर मान लिए, ठीक, तथा चौड़ाई कितना दिया हुआ है, तो 5/2 सेंटीमीटर। चूंकि आयत का परिमाप दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। आयत का परिमाप बराबर क्या सूत्र होता है, ये सूत्र होता है 2 इंटू ये लंबाई प्लस में ये चौड़ाई होता है बराबर ये 13। तो लंबाई कितना दिया हुआ है, ये हमारा 2 इंटू लंबाई जो है वो x दिया हुआ है प्लस चौड़ाई ये 5/2 दिया हुआ है और बराबर ये 13 हो जाएगा, ठीक। देखिए बात 2 गुना में इससे रहेगा तो भाग में हो जाएगा। तो ये हमारा x प्लस ये 5/2 इज इक्वल टू ये 13/2 हो जाएगा। प्लस 5/2 इससे रहेगा तो माइनस 5/2 हो जाएगा। तो ये x इज इक्वल टू ये 13/2 और माइनस ये 5/2 हो जाएगा। अब देखिए ये हम x का मान निकाल लेंगे तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे 2, ये हमारा 13 माइनस ये 5 होगा। अब देखिए तो ये हमारा x इज इक्वल टू 13 में से 5 जाएगा तो हमारा कितना हो जाएगा 8 5 13, 8/2 ये हमारा 4 दाम कैंसिल होगा। तो देर पर ये x का मान हमारा कितना आएगा 4 आ जाएगा। देखिए वो हम जो है वो लंबाई जो है वो x माने थे तो x हमारा जो है वो 4 निकाले थे, 4 मीटर हो जाएगा। यहाँ पे लिख दीजिए तो आयत की लंबाई इज इक्वल टू ये 4 मीटर और ये आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल था। इस प्रकार से हमारा 8.1 प्रश्नावली खत्म हो गया। आई होप कि आप लोग सब बहुत अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इनके नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 60 नंबर, ये हमारा 8.1 खत्म हो गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इनके नेक्स्ट प्रश्नावली 8.2 के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के इसमें शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए आए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद। झारखंड बोर्ड क्लास 8वीं JCRT गणित संपूर्ण हल
कंप्लीट जेसीईआरटी सॉल्यूशन फॉर झारखंड बोर्ड हैंड रिटन एंड ये कलरफुल। इस नोट में आपको जो है वो दिया जाएगा गणित के जो है वो जेसीईआरटी गणित जो दिया हुआ है उनका जो है वो सभी एक्सरसाइज का जो है वो सॉल्यूशन एकदम डिटेल में, सभी चैप्टर का वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है वो रहेगा और साथ में आपको 10 को जो है वो टेस्ट सीरीज भी जो है वो दिया जाएगा। मैथ में 100 में 100 लाना हुआ आसान, इस नोट से जो है वो आप आसानी से ले आ सकते हैं। इस टाइप का आपको नोट दिया जाएगा। पहले ये इंट्रोडक्शन रहेगा, हर एक चैप्टर में पहले इंट्रोडक्शन रहेगा और फिर जाके जो है एक्सरसाइज के सॉल्यूशन रहेगा। कुछ इस प्रकार से जो है आपको देखने के लिए जो है मिलेगा, एकदम जो है एग्जांपल के साथ में रहेगा। और देखिए इसमें आपको जो है वो देखिए प्रश्नावली 1.1 है, 1.1 का यहाँ पे सॉल्यूशन जो है वो दिया हुआ है एकदम डिटेल में। हर एक जो है चैप्टर में जो है हर एक एक्सरसाइज का ऐसे रहेगा। टोटल जो है 700 पेज का जो है आपको पीडीएफ जो है वो दिया जाएगा। लेकर टोटल 17 चैप्टर है तो 17 चैप्टर तक यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए अध्याय 1 है, ये जो है हमें इसमें जो है देखना है, यहाँ पे जो है क्लिक करिएगा, सभी जो है वीडियो जो है यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो आप जो है एक्सरसाइज जो है 1.1 यहाँ पे दिया हुआ है ना, आप इनको जाओ देखकर फिर जाके जाओ इनको राइट डाउन कर सकते हैं। इस टाइप का जो अध्याय 1 है तो चैप्टर 1 में जो 50 को ऑब्जेक्टिव हम जो दिए हैं आपके जो एग्जाम के लिए। ऑब्जेक्टिव ही जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरीका जो ऑब्जेक्टिव आपको जो 50 हुआ है, इनका जो आंसर भी जो दिया हुआ है, इनका भी जो वीडियो सोल्यूशन है तो वो जो आपको कैसे मिलेगा तो वो 1 से 17 तक जो यहाँ पे दिया हुआ है। तो हमारा पहला जो है परमेय संख्या है, इनका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है। परमेय संख्या पे क्लिक करिएगा तो डायरेक्ट यूट्यूब वीडियो का जो इस तरीका से लिंक खुल जाएगा। तो आप यहाँ पे पहले ये समझ लीजिएगा, यहाँ पे जो 50 ऑब्जेक्टिव को जो समझाया हुआ है और फिर जाके इनको जो राइट डाउन करिएगा। पेपर जो कैसा दिखेगा तो देखिए टेस्ट पेपर 1 है, इसमें जो टोटल 100 जो है वो क्वेश्चन दिया हुआ है। आप इनको जो प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पे 100 जो है क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए 100 क्वेश्चन है। आपके बोर्ड एग्जाम में भी जो 100 क्वेश्चन आएगा, यहाँ पे आंसर भी दिया हुआ है। तो आप आसानी से जो मैथ में 100 जो है ला सकते हैं। ठीक है, नोट को लेने के लिए जो है इस पीडीएफ नोट को जो है लेने के लिए आप इस नंबर पे जो है कॉल या फिर मैसेज कर सकते हैं, आपको पीडीएफ जो है वो मिल जाएगा।